आइए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला सेक्शन 5। सेक्शन 5 डिफाइन करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का दूसरा नाम है स्कोप ऑफ इनकम। बुक में स्कोप ऑफ इनकम यानी कि आपकी कौन कौन सी इनकम्स पर इंडिया में टैक्स इंपोज किया जा सकता है। 3 पार्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला आरओआर, जो रेजिडेंट भी कहते हैं उसको हम एक्ट में देखेंगे तो इसका वर्ड रेजिडेंट है, लेकिन पॉपुलरली इसे ही कहा जाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये चीज काम आएगी आपको कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और बाकी चीजों के स्टेटस के लिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होता है। तो अगर सिर्फ रेजिडेंट है तो उसके लिए ये आरओआर वाला स्टेटस ही टैक्सेबल माना जाएगा। अब इस सिचुएशन में आरओआर के लिए जो थर्ड इनकम है वो बहुत क्रूशियल है। थर्ड इनकम कौन सी है इस सिचुएशन में? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। कौन सी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया? बिजनेस की, प्रोफेशन की, या सारे इनकम? सारे इनकम। जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगी आपकी। अब हम देखते हैं नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए जो थर्ड इनकम है आउटसाइड इंडिया वो टैक्सेबल नहीं है। नॉन रेजिडेंट के लिए 2 इनकम टैक्सेबल हैं, या तो जो रिसीव की गई या फिर जो अर्न की गई। जैसे आप देखें क्वेश्चन में कि नॉन रेजिडेंट है, कंसंट्रेट करें कि उसने कोई इनकम इंडिया में रिसीव की थी। अगर रिसीव की थी तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। रिसीव नहीं की थी तो आप क्या देखेंगे? अर्न की थी या नहीं की थी। अर्न के लिए आप कौन सा सेक्शन रेफर करेंगे? सेक्शन 9, और उसके अकॉर्डिंगली इनकम हम टैक्सेबल करके चलेंगे। करेक्ट पॉइंट यहां तक। फिर उसके बाद देखेंगे आरएनओआर के लिए। आरएनओआर के लिए हम ये देखेंगे कि इंडिया के बाहर की इनकम है, लेकिन सिर्फ पिक्यूलियर, सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ इनकम। कौन सी? बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन की कौन सी इनकम? बिजनेस प्रोफेशन कैसा? विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जिसके हेड ऑफिस इंडिया में है। जब क्वेश्चन में अगर आरओआर दिखे आपको तो सारी इनकम टैक्सेबल कीजिए स्मार्ट टूल, लेकिन कुछ इनकम पर ध्यान रखिए आरओआर में। किन इनकम्स पर ध्यान रखेंगे? जो एग्जेम्प्ट इनकम है। कौन कौन सी एग्जेम्प्ट इनकम है? कौन कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, और डिविडेंड लेकिन किस कंपनी का? इंडियन कंपनी। और गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, जो भी 56 सबसेक्शन 2 में कवर्ड अप थे, या फिर पास अनटैक्स प्रॉफिट से आपके इनकम ऑफ शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। याद रखा करो पॉइंट वाला है, सेक्शन 10 क्लॉज 2A। तो जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो तो एग्जेम्प्ट है ही आपके यहां पर। करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़िए। सेक्शन 9, नॉन रेजिडेंट और आरएनओआर के लिए स्पेशल ध्यान रखना है। सिर्फ सैलरी की इनकम अगर दे रखी हो, सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। आपने एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने वाले पेज पर, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। इसका मतलब आपने इंडिया में काम किया था, आपको इंडिया के बाहर भी पेंशन मिल रही है, तब भी वो इंडिया में टैक्सेबल जरूर होगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आपने काम कहां किया था। प्लेस ऑफ एक्रूवल इज द प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी, वो प्लेस कहां होगा? कहां मानकर चलेंगे कहां इनकम अर्न की थी? वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड। जहां पर आपने जॉब की थी, जहां आपने काम किया था, वहां देखकर चलेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज के लिए, वो भी इंडियन सिटीजन्स। ध्यान रखिए, इंडियन सिटीजन। अगर इंडिया का एक कोई बाहर प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है, लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे हम। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ इंडियन सिटीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है, वो अगर बाहर काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम इंडिया में टैक्स इंपोज करेंगे यहां पर हम। लेकिन सरकार ने रिलीफ देने के लिए उसकी 2 चीजें माफ कर दी, अलाउंसेज एंड पर्क्स। अगले 2 पॉइंट अपने सामने, एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, जहां से हमने वोडाफोन का केस डिस्कस किया। अगर कोई एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, उससे रेगुलर इनकम अर्न कर रहे हैं, या फिर वो आपने उसको ट्रांसफर किया, जो भी इनकम आएगी
वो इनकम इंडिया में अर्न मानकर चलेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, इन तीनों के लिए अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है आपको, इंडियन गवर्नमेंट से, इमीडिएटली टैक्सेबल कर दीजिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिल रहा है कंसंट्रेट, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो अमाउंट आपने बोरो किया था, जो आपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, डिजाइन यूज किया था, जो आपने सर्विसेज यूज की थी, वो यूज इंडिया में की गई हैं, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट से ये सारे अमाउंट ले रहे हैं, तो सिर्फ बिजनेस के लिए उसने यूज किया होगा, तब इंडिया में टैक्सेबल है, याद रख के चलें। नेक्स्ट, बिजनेस कनेक्शन, आपकी ब्रांच इंडिया में है, कोई फैक्ट्री इंडिया में है, उससे जो भी आपको इनकम हुई, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन 3 चीजें माफ कर रखी हैं। नॉन रेजिडेंट के लिए परचेज किए गुड्स एक्सपोर्ट के लिए, न्यूज कलेक्ट की बाहर दिखाने के लिए, नॉन सिटीजन ने मूवीज बनाई इंडिया में, इन सब पर हम टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। सेक्शन 9 कि कब कब इनकम अर्न मानकर चलेंगे हम। नेक्स्ट, सेक्शन 6 कंसंट्रेट, सबसे बड़ी पावर है आपके पास कंसंट्रेशन। आधा घंटे की कंसंट्रेशन, कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगातार कंसंट्रेट करो। देखो 45 मिनट्स के बाद माइंड के थॉट चेंज हो जाएंगे, आपकी जितना डिप्रेशन, जितनी नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी। सिर्फ 45 to 30 मिनट्स के बीच में कंसंट्रेट करो एक ही काम के ऊपर, आपको लगने लगेगा कि भी टाइम बहुत है, टाइम इज ऑलवेज एनफ। नेक्स्ट, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हमें डिसाइड करना है कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है। इंडिविजुअल के लिए पहले डिसाइड करेंगे हम, उसके लिए सेक्शन 6 में बेसिक कंडीशन, 2 कंडीशन है, कितनी पूरी करनी है, 2 या 1? अगर एक भी नहीं की तो नॉन रेजिडेंट, और अगर एक की तो और दोनों की तो तब सुपर रेजिडेंट नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, वहां पर एक करके दिखाएं, उसके बाद क्वेश्चन रोक दे वहीं पर ही आपका। कौन सी एक करें? क्या जरूरी है पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे? नो, कोई भी पहले कर सकते हैं आप, एनीवन कैन बी डन। करेक्ट। फर्स्ट कंडीशन, वो पर्सन इंडिया में कितने डेज रहा हो, 182 डेज और मोर। सेकंड कंडीशन, 60 डेज। आप इस चैप्टर में किसका ध्यान रखेंगे? वेरी गुड। देखिए, मोरदियों के साथ साथ मोरों का भी ध्यान रखना चाहिए। 60 डेज के बाद 365 डेज और मोर। लेकिन सेकंड कंडीशन कब चेक नहीं करनी, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विजिट्स इंडिया, या फिर जब इंडियन सिटीजन छोड़कर गया था। अभी हमने क्वेश्चन किया था लीबिया वाला, वहां पर हमने क्या किया था, जब वो छोड़कर गया था जिस साल में, उस साल में भी चेक नहीं की थी हमने, और जिस साल में आया था उस साल में भी चेक नहीं की थी हमने। करेक्ट। नेक्स्ट, एडिशनल कंडीशंस। अगर किसी पर्सन ने दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी नहीं की, तब क्या होगा? देन व्हाट? इफ बोथ एडिशन, एनआर या आरएनओआर? कीप इट इन माइंड, आरएनओआर। एडिशनल कंडीशन चेक करते ही कब हम, जब आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, आप रेजिडेंट हैं, तभी चेक करेंगे वहां पर हम। तो एनआर तो बन ही नहीं सकता ना वो, क्योंकि आपने बेसिक सेटिस्फाई की थी तभी आगे बढ़े थे वहां पर हम। करेक्ट। एडिशनल कंडीशन कितनी पूरी करनी है, 1 या 2? दोनों। तो स्मार्ट टूल क्या है, अगर आपने एक भी नहीं की तो दूसरी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन बहुत सिंपल है, पास्ट 10 ईयर्स। याद रखिए, जब हम देखते हैं कि ये लेट आते हैं और हमेशा लेट आते हैं, जब हमें देखते हैं हमेशा लेट आते हैं, तो उसके लिए हम पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं, पास्ट ईयर। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है? करंट ईयर। पास्ट ईयर्स देखते हैं वहां पर हम। तो पास्ट ईयर्स में वो 10 ईयर्स में 2 ईयर्स भी अगर रेजिडेंट रहा था, तो हम मानकर चलेंगे कि वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि वो उन ईयर्स में रेजिडेंट था या नहीं था? उन ईयर की बेसिक कंडीशन देखेंगे वहां पर हम। सेकंड कंडीशन, पास्ट कितने ईयर्स, 4 दूनी, 4 का डबल कर दो, 4 कितना होता है? 4 2 शर्म आती है, सीए क्या लट्टू करोगे, तो मैं
बिना बात की गुस्सा दिलवा रहे हो? रहमान माइक है तेरे पास? 4 दूनी बता कितना था रहमान जाएगा? 4 दूनी ध्यान से बताना। ये देख लो यहां पर क्या कर रहे हैं। 4 दूनी 8 होता है। एक तुम लोग को ढंग से पढ़ा नहीं आता, तुम लोग को 4 का 1। वो पता है क्यों ऐसा कर रहा है? जो वो भी हीरो हो गया, वो उसको ईदी मिलनी बाकी है अभी। कल मुझसे ईदी मांग रहा था, जैसी मिल जाएगी तब से बोलना बंद कर देगा उसके बाद से। 4 दूनी 8 होता है। आप लोग साथ साथ करे जा रहे हो यहाँ पर, हद की बात है यार। पता नहीं किस किससे पढ़कर आते हैं आप। अच्छा मुझसे पढ़ा था, फिर तो स्मार्ट टूल है यहाँ पर ये वाला। ये हाँ जी, पिछले 365 दिन में कितने दिन? डबल कर दो, 730 डेज। उतने देर लेकर चलेंगे यहां पर हम। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। एचयूएफ के लिए, एचयूएफ रेजिडेंट है या नहीं है, हम कैसे देखेंगे यहां पर हम? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर जरा सा भी डिसीजन इंडिया में ले लिया गया तो क्या मानेंगे हम? रेजिडेंट। और अगर सारे डिसीजन इंडिया के बाहर लिए गए तो नॉन रेजिडेंट। और उसके बाद एडिशनल कंडीशन कर्ता से चेक कराएंगे यहां पर हम। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई, सारे डिसीजन इंडिया के बाहर लिए गए, ऑल डिसीजन आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी एक भी डिसीजन इंडिया के बाहर ले लिया तो नॉन रेजिडेंट। इंदिरा नूई का केस याद है? एक मीटिंग इंडिया के बाहर रखो, नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट, इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म है, कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, उनके लिए हम किसके जैसे देखेंगे? एचयूएफ जैसे। एक भी डिसीजन लिया तो आप रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट के आगे फर्दर चेक नहीं करते, मुश्किल हो जाता है। ओके